नमस्कार। आज हम लोग करेंगे 12वीं कक्षा का पहला पाठ आत्मपरिचय, जिसके जो कवि हैं वो है हरिवंश राय बच्चन जी। तो बेटा सबसे पहले तो आप लोगों का 11वीं कक्षा में सफलता पाने के लिए और 12वीं कक्षा में प्रवेश करने के लिए स्वागत है। आत्मपरिचय, इस कविता में हरिवंश राय बच्चन जी का मानना है बेटा कि खुद को जानना दुनिया में सबसे ज़्यादा कठिन है। हम दूसरों को तो भली भांति जान लेते हैं, लेकिन जब खुद को जानने की बारी आती है तो हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल पल होते हैं। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय करेंगे, जिसमें आप लोगों को, जैसे कि पहली कक्षाओं में भी हम करते रहे हैं, आपको इनका जन्म, मृत्यु और इनकी जो रचनाएं हैं वो इस संक्षिप्त परिचय के तहत हम लोग करेंगे। तो बेटा इनका जो जन्म है सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो भी इलाहाबाद से ही हुई थी और इंग्लैंड में ये पीएचडी की उपाधि करने के लिए भी गए थे। और इनका जो निधन है वो 2003 में मुंबई में हुआ था। और आप सभी लोग जानते हैं हरिवंश राय बच्चन जी के नाम का कोई मोहताज नहीं है, उनके परिचय का। और जो फिल्म जगत के, हिंदी फिल्म जगत के महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी, ये उनके पिता थे। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। हरिवंश राय बच्चन जी की बेटा मुख्य रचनाएं काव्य संग्रह, जो इनकी कविताएं थी, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत गीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ। और इनकी आत्मकथा थी बेटा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। और इन्होंने हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ का जो है अनुवाद किया था। और प्रवासी की डायरी इन्होंने डायरी विधा में इनकी रचना थी। अगर बेटा हम इनकी बात करें हरिवंश राय बच्चन जी की काव्यगत विशेषताओं की, तो बेटा ये इलाहाबाद के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक है। दोनों हमारे जो महायुद्ध हुए थे बीच मध्य वर्ग के, इन्होंने विकल मन को, जो बड़े परेशान लोग थे, उनको वाणी दी थी। और छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदना से युक्त जो है इन्होंने शैली में अपनी बात को कहा था। और इन्होंने जो इनके जीवन में अपनी व्यक्तिगत घटनाएं घटी थी उनको भी अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और इनकी भाषा जो है बेटा वो आम आदमी के बहुत निकट है, जिसको कोई भी बहुत आसानी से समझ सकता है। तो जो अगला हमारा ये जो इसका हम आत्मपरिचय है जो यहाँ पर कवि ने अपने संबंध में बताया है, इस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। और ये पूरा का पूरा जो आत्मपरिचय बेटा जो इनकी का काव्य संकलन है, ये कहते हैं कि समाज से हर व्यक्ति का नाता जो है बड़ा खट्टा मीठा होता है। किसी से झगड़ा होता है, किसी से प्रेम होता है, तो पूरी तरीके से निरपेक्ष रहना होता है, किसी के साथ भेदभाव ना करना। तो कवि कहते हैं ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है। और इन्होंने व्यंग्य बाण भी किए हैं, शासन प्रशासन के बारे में भी कहा है कि भले ही कितना ही कष्ट दे, लेकिन दुनिया से कटकर बेटा मनुष्य बिल्कुल भी नहीं रह सकता। आप देखते हैं कई बार आम जनता सरकार से नाराज़ होती है, प्रशासन करने वालों से नाराज़ होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता कि वो आम दुनिया से कटकर एक अलग अपनी अस्मिता या अपनी पहचान बना सके। हमेशा द्वंद्व होता है बेटा, ऊहापोह की स्थिति, लड़ाई की स्थिति, कि हमेशा द्वंद्व रहता है संबंधों के बीच में। कई बार हम अपने संबंध जो है बना के नहीं रखना चाहते, लेकिन फिर भी मजबूरीवश हमें वो संबंध बना कर रखना पड़ते हैं। और बेटा कवि कहता है कि वो हालांकि कठिनाइयों से जूझ रहा है, जो सांसारिक कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन से प्यार करता है, क्योंकि वो अपने जीवन की आशाओं और निराशाओं, देखो कई बार मनुष्य के हाथ निराशा लगती है और कई बार वो आशावादी होता है, वो इन दोनों ही चीज़ों से बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। और वो संसार में मिले प्रेम और स्नेह की परवाह नहीं करता, क्योंकि संसार उन्हीं लोगों की जयकार करता है जो अपनी इच्छानुसार व्यवहार करते हैं। मतलब अपनी धुन में रहने वाले वो व्यक्ति हैं। और बेटा निरर्थक कल्पनाओं में जो है विश्वास नहीं करते। कई बार हम ख्याली पुलाव जिसको कहते हैं, उनमें उनका कोई भी विश्वास नहीं है। और वो हमेशा यही कहते हैं कि संसार कभी भी किसी की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकता। कवि जो है सुख दुख, यश अपयश, हानि लाभ, सभी परिस्थितियों में एक जैसा रहता है। और वो कहता है, वो बताने का प्रयास करता है
कि किसी चीज़ को परमानेंट स्थायी रूप से पाना जो है वो बिल्कुल व्यर्थ है। उसकी इच्छा करना कि हमें जो है ये चीज़ स्थायी रूप से मिल जाएगी, नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का जीवन तो नश्वर है, तो स्थायी रूप से तो बेटा इस चीज़ की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ये संसार जो है वो पूर्ण रूप से मिथ्या है। और बेटा कवि जो है ना वो काफ़ी संतुष्ट प्रवृत्ति का है, संतोषी प्रवृत्ति हम यहाँ पर कह सकते हैं। वो बड़ा सेटिस्फाइड, अगर हम अंग्रेज़ी में बात करें, हाँ, अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से वो आक्रोश ज़रूर व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लाइन टू लाइन इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब बच्चन जी क्या कहते हैं बेटा कि मैं संसार में अपने जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरा जीवन प्यार से भरा हुआ है। जीवन में समस्याएं हैं, यहाँ क्या कहना चाहता है कवि कि मेरे जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि मेरे जीवन में प्यार भी है। फिर कहते हैं, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कि उसका जीवन जो है बिल्कुल सितार की तरह है, जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। अब बेटा जो सितार होता है, सितार की जो तारे होती हैं, जब आप उनको छूओगे तो एक झंकृत स्वर निकलता है, कि झंकार निकलती है। तो वो कहते हैं कि मेरा जीवन भी बिल्कुल सितार की तरह है। दुख है इसमें, समस्याएं भी हैं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन को किसी ने मानो छूकर झंकृत कर दिया है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, जिसके कारण उसका जीवन संगीत से भर उठा है और उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। अर्थात जो उसे प्रेम प्राप्त हुआ है उसके जीवन में, उसी के सहारे वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। फिर कहते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। वो क्या कहते हैं कि मैंने तो प्रेम रूपी शराब पी रखी है, सुरा प्रेम रूपी शराब पी रखी है, अर्थात प्रेम किया है और प्रेम ही बांटा है। उसने कभी संसार की परवाह नहीं की। और वो क्या कहते हैं कि संसार के लोगों की क्या प्रवृत्ति है कि वो उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं। अदरवाइज़ अगर आप उनकी बात नहीं मानते तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपको मान सम्मान देंगे या नहीं देंगे। अगर आप उनके अनुसार चलते हैं तो आपका गुणगान करेंगे और अपना गुणगान करवाएंगे। तो कवि क्या कहता है कि मैं कभी संसार की परवाह नहीं करता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कहते संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वो उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं, उनका गुणगान करते हैं। और कवि क्या कहते हैं कि मैं तो अपनी इच्छा के अनुसार चलता हूँ, अर्थात मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है। अब बेटा देखो, यहाँ पर कवि ने बात की है कि सांसों के तार से भाई क्या अभिप्राय है और कैसे झंकृत किया होगा। तो बेटा यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि उनके जीवन में भी भरा जो है, जीवन में भरा प्रेम रूपी तार है, जिसके कारण उसका जीवन चल रहा है। अर्थात बेटा मेरे विचार से यहाँ पर अगर बात करें तो उन्हें कवि की प्रेयसी ने झंकृत किया होगा। ठीक है जी। और फिर उन्होंने कहा कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। तो बेटा ये आशय स्पष्ट करना कई बार आ जाता है कि ये संसार तो उन लोगों की स्तुति करता है, उनकी प्रशंसा करता है जो संसार के अनुसार चलते हैं और उनका गुणगान करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अब बेटा यहाँ पर कवि क्या कहता है, वो अपनी भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। वो कहते हैं कि उसे खुशी रूपी कई उपहार मिले हुए हैं। अब यहाँ पे जो है ना उद्गार, उर के उद्गार यानी कि मन के भाव, दिल के भाव। वो क्या कहता है कि मैं अपने भावनाओं को, अपने भावों को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता हूँ। और फिर कहते हैं मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, कि मुझे जो खुशी रूपी उपहार मिले हैं, मुझे जो प्रेम मिला है, उन्हें मैं अपने साथ लिए फिरता हूँ। फिर कहते हैं, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों के संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि उसे यह अधूरा संसार
पूरा का पूरा अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो अधूरा है। कवि कहते हैं उसे संसार अधूरा लगता है और यही कारण है कि यह उसे पसंद नहीं है। फिर कहते हैं वह स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ कि अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है, अर्थात उसे प्रेम से भरा हुआ संसार अच्छा लगता है। ठीक है जी। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कहते हैं कि मैं अपने दिल में आग जलाकर उसमें जलता हूँ, अर्थात वो कहते हैं कि मैं प्रेम की जलन को स्वयं महसूस करता हूँ, स्वयं सहन करता हूँ, जो मेरे मन में प्रेम की अग्नि है। और कहते हैं बेटा कि प्रेम की जब दीवानगी में व्यक्ति मस्त हो जाता है तो उसके जीवन में सुख और दुख आते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जिसे वो प्रेम करता है वो उसे मिल ही जाए। ठीक है। लेकिन कवि क्या कहता है बेटा कि मैं तो संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता हूँ, जबकि लोग क्या करते हैं, लोग इसे पार करने के लिए कर्म की नाव बनाते हैं। अर्थात हम कहते हैं ना, अच्छे कर्म करोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे, बुरे कर्म होगे तो नरक में जाओगे। तो ठीक उसी प्रकार कवि क्या कहता है कि मैं तो अपने ही प्रेम में, अपनी ही संसार रूपी सागर की लहरों में मस्त होकर बहता हूँ, और लोग तो जो है भवसागर पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं। अर्थात यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है बेटा कि उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। ठीक है। वो कहता है कि मुझे संसार की कोई चिंता नहीं है। और यहाँ पर बेटा एक चीज़ और पता चलती है, जो इसने प्रेम की अग्नि कहा है, प्रेमाग्नि कहा है, कि वो प्रेम उसे हुआ था वो वियोग अवस्था में होने के कारण व्यथित है। ठीक है। और फिर वो कहता है कि मुझे संसार इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये बनावटी है और झूठा है, इसलिए उसे ये भी पसंद नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिया फिरता हूँ। अब कवि क्या कहता है बेटा, कहता है कि मैं तो, मेरे मन पर जवानी का पागलपन सवार है, मैं उसकी मस्ती में घूमता रहता हूँ, और इसके कारण उसे बहुत सारे दुख भी मिले हैं, क्योंकि उस पर जवानी का खुमार है, उसे प्रेम है, उसी की मस्ती में घूमता है, लेकिन उसको दुख भी मिले हैं। और फिर वो क्या कहता है कि मैं तो अपने दुखों को ही उठाए हुए इधर से उधर घूमता रहता हूँ। फिर उसने कहा है कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब कवि कहता है बेटा जब उसको अपने प्रेमी की याद आती है तो उसे बाहर से तो हंसी आ जाती है, लेकिन वो उसके साथ नहीं है, इसलिए उसका मन रो देता है। अर्थात याद आने पर कवि का मन जो है वो व्याकुल हो जाता है। ठीक है जी। कर यतन मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग, क्या कहते हैं, एक से, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब कवि क्या कहता है बेटा कि संसार के लोग ना जीवन के सत्य को जानने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होते, क्योंकि वो कभी इसका सच, जीवन का सच आज तक कोई जान ही नहीं पाया है। और इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। वो नादान होते हैं, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा समझदार और चतुर बनते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी न सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अर्थात बेटा कवि क्या कहना चाहते हैं, हर व्यक्ति वैभव की तरफ, समृद्धि की तरफ, और जो उसके भोग करने के साधन है उनकी तरफ भाग रहा है, सुख सुविधा के साधनों की तरफ। हर व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है, इसलिए वो इतना सत्य भी नहीं जान पाए कि आखिर जीवन सुख दुख का ही नाम है। कवि कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूँ, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन में कहे के अनुसार चल रहा हूँ। क्योंकि बेटा संसार का हर व्यक्ति अपनी राय देने का प्रयास करता है, वो अपने अनुसार जो है मनुष्य को चलाने की चेष्टा करता है। ठीक है जी। आगे है बेटा, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि क्या कहता है कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है। वो कहता है मेरे बीच में मैं और जग और कहाँ का नाता, कहाँ का नाता, यानी कि कहता है कोई संबंध नहीं है हमारे बीच में। संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है। क्यों बेटा? वो अपने मन से चलता है, संसार अपने
अनुसार चलाने की कोशिश करता है। संसार इन द सेंस कि जो हमारे आसपास के व्यक्ति हैं। वो कहते हैं कि मुझ में और संसार में कोई संबंध नहीं है, संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है। तो क्या करता है बेटा कवि? कहता है मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कहता है मैं अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता हूँ और फिर उसे मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। वो क्या कहते हैं कि यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है। हर व्यक्ति केवल सुख को पाना चाहता है, लेकिन कवि हर कदम पर धरती को ठुकराया करता है कि अर्थात मुझे नहीं चाहिए, उसको सुख नहीं चाहिए। अर्थात क्या कहना चाहता है कि जिस संसार में वह रह रहा है उसके प्रतिकूल, यानी कि उसके अनुसार नहीं बल्कि उसका उल्टा, उसके प्रतिकूल वो जो है आचार विचार रखता है। फिर कवि क्या कहता है बेटा? मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। क्या कहता है कवि? कहता है कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता है। वो रोता है ना क्योंकि उसको अपनी प्रेयसी की याद आती है, कहता है, लेकिन उसमें भी वो प्रेम लिए फिरता है। और वो जो शीतल वाणी का प्रयोग कर रहा है, वो जो आराम से सभी से बात कर रहा है, जो उसकी प्रेम रूपी वाणी दिखाई दे रही है, उसमें भी आग समाई हुई है। अर्थात हमने कहा था कि कवि संतोषी प्रवृत्ति का है, लेकिन वो कहता है कि उसमें भी एक असंतोष झलकता है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडर सा हो गया है। अर्थात बेटा उसको उसका प्रेम नहीं मिल पाया और वो अपनी प्रेयसी से वियोग में तड़प रहा है। फिर भी वो कहता है कि उस पर मैं राजाओं के महल निछावर करता हूँ, कि मेरा जो जीवन है प्रेम में निराशा के कारण खंडर सा हो गया है। खंडर क्या होते हैं बेटा? जो टूटे फूटे मकान होते हैं, जो टूटे फूटे भवन होते हैं। लेकिन कहते फिर भी मैं उस पर राजाओं के महल निछावर करता हूँ, अर्थात मेरा जो जीवन है मैं उसी में खुश हूँ। फिर कहता है मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। वो कहता है ऐसे खंडर का वह एक हिस्सा है, हिस्सा लिए घूमता है जिसे महल पर न्योछावर कर सके। तो यहाँ पर बेटा कवि क्या कहना चाहता है? जो उसने शीतल वाणी का प्रयोग किया कि कवि और संसार के बीच में जो है किसी प्रकार का संबंध नहीं है, और संसार में जो संग्रह वृत्ति है वो कवि में नहीं है कि चीज़ों को जोड़ने वाली, और वो अपनी मर्जी के अनुसार जो है संसार को बनाता और बिगाड़ता है। वो कहता है कि भाई लोग जो हैं वो मोह करते हैं, लेकिन वो इनको ठुकराता है। वो कहता है कि संसार के लोग तो अपार धन संपत्ति एकत्रित करते हैं और संसार के नियमों के अनुसार चलते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, और मेरी जो शीतल वाणी मधुर आवाज़ दिखाई दे रही है उसमें भी एक जोश है, उसमें भी एक आत्मविश्वास है, दृढ़ता है। वो ऐसी भावनाएं रखता है ताकि वो इससे दूसरों को भी जो है जागृत कर सके। ठीक है बेटा। फिर है मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अब यहाँ पर भी बेटा उसने अपनी जीवन शैली को बताया है। कवि क्या कहता है कि प्रेम की पीड़ा, क्योंकि वो वियोग झेल रहा है अपने प्रेमी से, कि उसके कारण मेरा मन बहुत रोता है, और हृदय की व्यथा शब्द रूप में प्रकट हुई है। ठीक है ना। तो उसके रोने की संसार क्या सोचता है बेटा? कि वो गाना गा रहा है, जबकि उसके मन में पीड़ा बहुत ज़्यादा है। वो दुख को जो है शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है, और संसार क्या सोचता है? अरे ये तो छंद बना रहा है। अब बेटा छंद जो है वो काव्य का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, कि मैं रोता हूँ, वेदना बहुत ज़्यादा हो जाती है, दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि ये तो छंद बना रहा है। फिर बेटा कवि प्रश्न करता है, कहता है कि संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है? वो खुद को एक नया दीवाना कहता है जो हर स्थिति में मस्त रहता है। समाज उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता? कवि कहता है कि वह तो जो है, वो कहता है ना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। वो कहता है समाज उसे दीवाना नहीं स्वीकार करता, वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता रहता है। उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसके लिए वह घूमता रहता है, उसको लेकर वो घूमता रहता है, और इस मस्ती को सुनकर सारा संसार जो है झूम उठता है। अर्थात बेटा उनकी कविताओं को सुनकर, उनकी जो उन्होंने काव्य के माध्यम से शब्द प्रकट किए हैं, उन्हें छंद बनाना या उनका काव्य समझ लेता है, उनको कवि समझ लेता है। और कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं,
और आनंद में झूमने लगते हैं। तो मस्ती के संदेश को लेकर बेटा कवि संसार में घूमता है, जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। अब बेटा यहाँ पर कवि क्या कहता है कि वो विरह की पीड़ा, वियोग की पीड़ा के कारण रोता है, लेकिन संसार उसे गाना समझता है। और जब उसका दुख शब्दों के माध्यम से फूट पड़ता है तो उसे जो है लोग छंद बनाना समझ लेते हैं। और कवि जो है बेटा मतलब खुद को कवि की बजाय वो दीवाना कहलवाना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि वह उसकी अपनी असलियत है। उसकी कविताओं में दीवानगी है और कवि संसार को प्रेम की मस्ती का संदेश देता है। उसके इस संदेश पर संसार झूमता है, झुकता है और आनंद से लहराता है। तो बेटा आज के लिए जो है हमारा ये जो काव्य खंड है इतना ही, और इसके बाद जो है हम इसकी प्रश्नावली के साथ आगे बढ़ेंगे और इन्हीं का जो है एक गीत हरिवंश राय बच्चन जी का जो हम इसके बाद करेंगे, और उसके बाद हम इन दोनों जो काव्य खंड हैं हरिवंश जी के, उसकी प्रश्नावली पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।